हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, हम एक्सरसाइज 2.2 पे थे। हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था। सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, जैसा फर्स्ट पार्ट था वैसा ही सेकंड पार्ट है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है इसमें। देखिए, हमारा दिया है पी वाई, फर्स्ट पार्ट में दिया है पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। तो आपको क्या है कि इसमें तीन वैल्यू पता करना है। कौन कौन सा पता करना है? P0, P1 एंड P2। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए, वी वांट टू फाइंड P0, P1 एंड P2। ठीक है, P2 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पे, 1 पे और 2 पे हमें पता करना है। ठीक है, तो पुटिंग y इक्वल टू 0, 1 एंड 2 इन px py, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे y है। तो p पहले 0 पता कर लेते हैं, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो ये दोनों तो 0 है, कोई फर्क ही नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया? 1। तो दिस इम्प्लाइज दैट p0 की वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, सिमिलरली एक बार हमने लिख दिया, तो सिमिलरली लिखिए, और हमें पता करना है P1 की वैल्यू। तो P आप वहां 1 पुट करिए, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो ये भी 1 है और ये नेगेटिव 1 है, तो P1 की वैल्यू 1 आ गया। तो आप P1 भी पता कर लीजिए। ठीक है, आप सिमिलरली इधर देख लीजिए, सिमिलरली P2 की वैल्यू पता करना है। तो यहाँ पर 2 रखिए y की जगह, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और एक कितना हुआ? 5, और सब्ट्रैक्ट 2, तो 3 हमारा P2 की वैल्यू हुआ। ये आपका आंसर हो गया। आपको एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट करने थे। ठीक है, आइए बच्चों, इसका मैं फोर्थ पार्ट करा रहा हूँ, सेकंड का क्वेश्चन, सेकंड का फोर्थ पार्ट। आप सेकंड और थर्ड होमवर्क में करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड आपका होमवर्क है। क्वेश्चन फोर्थ देखिए क्या लिखा है, x माइनस 1 और x प्लस 1। देखिए बच्चों, जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दीजिए। ठीक है, ये क्या दिया हमारा? px इक्वल टू इतना दिया है। ठीक है, तो वी वांट टू फाइंड P0, P1 एंड P2। ठीक है, सो पुटिंग x इक्वल टू 0, 1, 2। तो p आप 0 पहले पुट करिए, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, क्योंकि आप x की जगह क्या पुट करेंगे? 0। तो ये 0 माइनस 1 माइनस 1 और 0 प्लस 1 प्लस 1, तो आया 1। तो दिस इम्प्लाइज दैट P0 की वैल्यू क्या हो गया? 1 आ गया। ठीक है, ऐसे हमारा सिमिलरली सेकंड पार्ट देखिए, इसमें आप एक को लिखिए, तो सिमिलरली P1 पता करना है, तो x की जगह 1 रखिए, तो 1 माइनस 1, आप आंसर अब बता सकते हैं। 1 माइनस 1 0 हो गया, और प्रोडक्ट में कुछ भी हो तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 0 इंटू 2, तो 0 आया किसका? P1 का वैल्यू। ठीक है, तीसरा फाइंड करना है हमें, तो सिमिलरली देखिए बच्चों, मेरा बोर्ड ज्यादा लंबा नहीं है, तो मैं इधर लिख रहा हूँ, आप सीधे सीधे लिखिएगा। तो P2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो P2 की वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, तो हो जाएगा 1 इंटू 3। तो P2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? P2 की वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों, इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन 3 पे हमें ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? दिया है पॉलिनोमियल आपको। ठीक है, दिया है px इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक है,
और x की वैल्यू दिया है -1/3। आपको करना क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है कि जो पॉलिनोमियल है उस पर x की वैल्यू दिया है, तो क्या ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कब कहलाएगा, जब इसकी वैल्यू आप इसमें पुट करिए और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे करेंगे, पुट x इक्वल टू -1/3 इन पी एक्स। ये क्या हो जाएगा, p -1/3 क्या हो जाएगा, 3x, यह -1/3 प्लस 1, 3 कैंसिल, -1 + 1 0, तो p -1/3 की वैल्यू क्या आया, 0 आया। दिस इम्प्लाइज दैट p -1/3 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -1/3 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट करने पे हमारा px की वैल्यू क्या है, 0, तो ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ऐसे हमारा सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसी में। देखिए बच्चों सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसमें, सेकंड पार्ट हमारा कह रहा है कि px इक्वल टू 5x माइनस पाई एट x इक्वल टू 4/5। ठीक है, तो आप क्या करिए, सिमिलरली जैसे मैं लिख रहा हूं, पुट x इक्वल टू 4/5 इन px, तो ये हो जाएगा p 4/5, तो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, तो 5 कैंसिल, ये आया हमारा आंसर 4 माइनस पाई। ठीक है, तो p 4/5 की वैल्यू कितना आया, 4 - 5, और ये 0 के बराबर नहीं, 4 - 5 पाई, 4 - पाई डज नॉट इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 4/5 नॉट अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, देखिए फिर आगे चलते हैं। इसमें हमारा थर्ड पार्ट है, उसको आप होमवर्क करिएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट भी आप देखिए, इस क्वेश्चन में आप क्या करिए, तीसरा और फोर्थ, मतलब तीसरा, चौथा और पांचवा होमवर्क कर लीजिए, बड़ा सिंपल है, आप करके देखिएगा एक बार, नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं करा दूंगा। 6 में देखिए, सारी बात 6 में देखिए, px इक्वल टू lx प्लस m। ठीक है, और x की वैल्यू दिया हमें -m/l, तो x की वैल्यू क्या करें, इस पॉलिनोमियल में आप पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू -m/l इन px मतलब पॉलिनोमियल में, तो p -m/l इक्वल टू l इंटू एक्स की जगह हमारा -m/l प्लस m, l कैंसिल हो गया, -m प्लस m इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज दैट p -m/l कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -m/l इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए मैं 7th करा रहा हूँ इसमें 6 के बाद। 6 के बाद हमारा 7th क्या है, 7 दिया हमारा px इक्वल टू 3x² - 1, x इक्वल टू -1/√3 और इधर 2/√3। ठीक है, तो ये क्या है, फिर पॉलिनोमियल चेक करना है कि हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो पहले कर लेते हैं पुट x इक्वल टू
माइनस 1/√3 पहले बार में। फिर सेकंड बार में इसको चेक कर लेंगे, एक एक बार में चेक करेंगे, एक बार इसको और एक बार इसको। तो पुट x इक्वल टू -1/3 इन पी एक्स। तो पी एक्स जो है -1/√3, 3 इंटू एक्स जो है -1/√3 का स्क्वायर -1। तो 3 -1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3 -1, 3 3 कैंसिल, 1 - 1 0। तो p -1/√3 की वैल्यू कितना आ जाएगा 0। ठीक है। सिमिलरली तब लगाते हैं जब आप एक प्रोसेस कर दिए हो दोबारा करना हो। ठीक है, वही चीज। तो p 2/√3 पे चेक करना है। तो p/√3, तो 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 बाई स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर 3 -1, 3 3 कैंसिल, 4 - 1 कितना आया 3। और ये 0 के बराबर नहीं है, 3 हमारा 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, नीचे जगह नहीं, मैं इधर लिख देता हूँ। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -1/√3 इज zeros ऑफ polynomial and x इक्वल टू 2/√3 is not a zeros of polynomial। ठीक है, इसको आप बच्चों नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन 8 इसका है, ये बड़ा इजी है, आप इसको करिएगा। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा दिया है कि फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखिए बच्चों, इससे पहले वाले क्वेश्चन थर्ड में हमने क्या किया, उसको आपने उस क्वेश्चन को इंडिकेट किया था कि आप x की वैल्यू उस पर चेक करिए पॉलिनोमियल है कि नहीं, जीरो जा पॉलिनोमियल। तो अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू वो x की वैल्यू पुट करने पे जीरो आ रहा है तो जीरो जा पॉलिनोमियल कहलाएंगे। अगर x की वैल्यू इसमें पुट करने पे जीरो नहीं आ रहा है तो जीरो जा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अब क्या है, आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया है और कह रहा है कि आप पता करिए कि वो जीरो जा पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो मैंने ये क्वेश्चन एग्जांपल में आपको कराया है, देखिए हम कैसे करते हैं। फोर्थ का पहला पार्ट देखिए, फोर्थ का पहला पार्ट हमारा क्या है, फोर्थ का पहला पार्ट हमारा है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, और आपका इसको फाइंड करना है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के लिए क्या है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के लिए क्या हो जाएगा, पी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट पी एक्स की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू -5। ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा जीरो का पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों बड़ा सिंपल है, क्योंकि जीरो का पॉलिनोमियल क्या करता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कर देता है। ऐसा एक सेकंड पार्ट हमारा x-5, पी एक्स इक्वल टू x-5। तो फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगा। और पी एक्स दिया कितना है x-5 इक्वल टू जीरो। तो दिस अप्लाइज दैट x इक्वल टू 5 हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे हमारा इसमें थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए बच्चों थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट सब एक ही तरीके के हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट हमारा दिया है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5। ठीक है, तो फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पी एक्स
इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट पी एक्स की वैल्यू दिया 2x + 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले प्लस हो जाएगा -5 और 2 और x से मल्टीप्लाई हो रहा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू -5/2 आपका क्या हो जाएगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल किसके लिए, इसके लिए। फिर हमारा है 5, इसमें 5 पार्ट क्या कह रहा है, 5 इसमें दिया है। थर्ड फोर्थ आप करिएगा, ठीक है। फोर्थ बड़ा इजी, जैसे इसको कराया ऐसे फोर्थ कर लीजिएगा, सिंपल सा है। 5 हमारा दिया है पी एक्स इक्वल टू 3x। तो फॉर 0 ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 0 और पी एक्स दिया हमारा 3x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 3 डिवाइड होगा तो 0 आ जाएगा। तो इसके लिए 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 समझिएगा, बड़ा समझने वाली बातें हैं। देखिए 6 क्या है, 6 हमारा दिया है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, ठीक है। और ए हमारा 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, फॉर 0 ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात समझिए, पी एक्स हमारा दिया कितना है, पी एक्स हमारा दिया है ए एक्स, ठीक है। तो आपने देखिए ध्यान से, अगर मैं लिख दूं 2 नंबर का प्रोडक्ट और 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो इसमें 3 कंडीशन आते हैं। 3 कंडीशन क्या क्या आता है, कि हो सकता है कि हमारा x 0 है, ये हो सकता है कि हमारा y 0 है, या हो सकता है हमारा x भी 0 है और y भी 0 है, दोनों 0 हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 नंबर का प्रोडक्ट है और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, a 0 के बराबर नहीं है, तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 0/a इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 0। तो इसके लिए 0 पॉलिनोमियल क्या आ गया, x की वैल्यू क्या होगा, 0। क्वेश्चन नंबर 7 है, बड़ा इजी है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, ठीक है। बच्चों देखिए पी एक्स दिया है सी एक्स प्लस डी, तो फॉर 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या होना चाहिए, हमारा पी एक्स की वैल्यू 0 होना चाहिए। और पी एक्स दिया कितना है, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो सी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -d, क्योंकि ट्रांसपोज होगा तो ये पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। और इधर x की वैल्यू क्या हो जाएगा, -d/c, क्योंकि यहाँ दोनों में मल्टीप्लाई था, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, -d/c, यही क्या हो जाएगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आपका एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो गया बच्चों। इसके बाद हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ना है, ठीक है। इससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा 2 थ्योरम, ठीक है। उन थ्योरम को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है बच्चों। उसमें से हमारा पहला थ्योरम है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। ध्यान दीजिए, रिमाइंडर थ्योरम को करने से पहले आप 2 बातों को समझिए कि रिमाइंडर थ्योरम करता क्या है, ठीक है। क्या कह रहा है कि रिमाइंडर थ्योरम ये कह रहा है, जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। इसको आप क्लास 7-8 तक पढ़ते आए होंगे, इसमें कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। आपको रिमाइंडर थ्योरम यही चीजें पढ़ना है, लेकिन क्या करना है, वेरिएबल के फॉर्म में पढ़ना है, ठीक है।
ध्यान दीजिए। देखिए रिमाइंडर थ्योरम कहता क्या है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, मान लीजिए px है, px कोई पॉलिनोमियल है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस ए से, ठीक है, px कोई पॉलिनोमियल है और इसको डिवाइड कर रहे हैं x माइनस ए से, ठीक है, जहां पे px का पॉलिनोमियल जो है इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 1 है या 1 से बड़ी है, डिग्री क्या है 1 है या 1 से बड़ी है। इस सिंबल को समझिए, px का जो डिग्री है वो 1 है या 1 से बड़ा है। क्यों? इस डिवाइजर का डिग्री कितना है, 1 है, क्योंकि x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो होना चाहिए उसकी डिग्री 1 हो या 1 से ज्यादा हो। अगर 1 से भी कम हो गया तो डिवाइड नहीं होगा, अगर 1 से कम हो गया तो ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो px को अगर डिवाइड कर रहा है कौन, x माइनस ए, ठीक है, और मान लीजिए कोशिएंट हमें मिल रहा है qx, तो रिमाइंडर हमें मिलेगा r a, ठीक है। जनरली बात करें तो x माइनस ए से हम डिवाइड कर रहे हैं px को, हमें क्वेश्चन मिल रहा है qx, तो मिलना चाहिए rx, लेकिन ये rx जो रिमाइंडर बचेगा वो किसके बराबर होगा, ra के बराबर होगा। यही रिमाइंडर थ्योरम कहता है। बाकी मैं भी स्टेटमेंट लिखा दूंगा, प्रूफ करा दूंगा, लेकिन बात को समझिए। जैसे डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे किसी पॉलिनोमियल px को अगर x माइनस ए से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये डिवाइजर हुआ, तो हमें कुछ मिलेगा कोशिएंट को qx मान लेते हैं और रिमाइंडर मिलेगा rx, ठीक है। अगर किसी पॉलिनोमियल px को x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो ra के बराबर होगा, ठीक है। बात को समझिए बच्चों, फिर मैं लिखा रहा हूं आपको, ठीक है। एक छोटा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, यहाँ पे पी ए लिख लीजिए, पी ए, रिमाइंडर इज पी ए, पी ए मतलब जो हमारा रिमाइंडर होगा वो जो आर एक्स होगा वो पी ए के बराबर होगा, पी ए, बातों को समझा रहा हूँ, ठीक है, पी ए के बराबर होगा। देखिए इसको समझिए, जैसे मान लीजिए हम पॉलिनोमियल ले रहे हैं पी एक्स पॉलिनोमियल ले लीजिए एक्स प्लस 5, ठीक है। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने किया है क्वेश्चन कि किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू बताइए P2 पे, तो P2 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू बताइए, तो P2 पे जो हमें वैल्यू मिल रहा है वही क्या है, वही हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। जैसे ये कोई पॉलिनोमियल है, हम कह रहे हैं इसको x इक्वल टू 2 पे वैल्यू बताइए, इसका मतलब क्या है, इसको हम क्या डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। भाई 2 इधर जाएगा तो माइनस ही तो होगा, तो x की वैल्यू हम 2 पे फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 पुट किए, तो P2 की वैल्यू कितना आएगा 7, तो ये जो 7 मिला यही क्या है, हमारा रिमाइंडर है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल px को x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, क्वोशिएंट मिल रहा है qx और रिमाइंडर मिल रहा है rx, तो जो ये रिमाइंडर होगा ये pa के बराबर ही होगा। pa का मतलब क्या है कि उस पॉलिनोमियल में आप वो वैल्यू पुट कर रहे हैं कौन, a की, तो जो वैल्यू आएगा उसी के बराबर हमारा रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो कोई px पॉलिनोमियल है, x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, क्वोशिएंट आया qx और रिमाइंडर आया rx, तो जो rx होगा वो pa के बराबर होगा, ठीक है। बच्चों उसको नोट करिए, फिर लिखते हैं और प्रूफ करते हैं, ठीक है। बच्चों आपको मैंने ये बताया रिमाइंडर थ्योरम का, ठीक है। इसी के साथ साथ आप फैक्टर थ्योरम भी समझ लीजिए, फिर दोनों साथ में कराता हूं। अगर px कोई पॉलिनोमियल है और x माइनस से a से वो x माइनस ए मतलब अभी मैंने रिमाइंडर में बात किया डिवाइड कर रहा है, आप फैक्टर थ्योरम इसके बाद पढ़ना है तो फैक्टर थ्योरम में बात करेंगे कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है और x माइनस ए उसका फैक्टर है तो rx हमें 0 मिलेगा। मतलब क्या, आपने इसको तो पढ़ा ही होगा कि अगर हम 12 दिए, 12 4 फैक्टर है 12 का, तो 4 3 12, हमें रिमाइंडर कितना मिला 0। तो अगर किसी पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं और x माइनस ए इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। सेकंड कंडीशन, अगर x माइनस ए से इसको डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर हमें 0 मिल रहा है तो x माइनस ए हमारा
फैक्टर होगा। ठीक है, ये फैक्टर थ्योरम कहलाता है। आपने पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि x माइनस ए से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं, क्वोशिएंट कुछ भी आ रहा है qx, तो rx रिमाइंडर बचेगा। जो रिमाइंडर होगा वो हमारा pa के बराबर होगा। pa का मतलब क्या कि इस पॉलिनोमियल में हम a पुट कर रहे हैं, मतलब a की वैल्यू पुट कर रहे हैं, जो मिल रहा है हमारा रिमाइंडर है। फैक्टर थ्योरम में क्या हम जान रहे हैं कि फैक्टर थ्योरम में अगर x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। सेकंड केस, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो x माइनस ए हमारा फैक्टर होगा। ठीक है बच्चों, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी मैं इसको दोबारा क्वेश्चन में करा के आपको समझा दूंगा और इन दोनों स्टेटमेंट को प्रूव कराऊंगा। ठीक है, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।